हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ माय लवली लायर के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम देखते हैं कि सॉल्ही किम दोहा को उन सारे लोगों से बचा लेती है, ये बोलते हुए कि ये वो ब्लैक हुडी वाला बंदा नहीं है, ये कोई और है। और किम दोहा सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझे बस में मिली थी। तो वो सारे लोग सॉल्ही से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये वो बंदा नहीं है। तभी सॉल्ही की एम्प्लॉय वहाँ पे आती है और वो सब लोगों से बोलती है कि मैंने गलती से पेपर स्प्रे की जगह पे अपना परफ्यूम उस बंदे पे डाल दिया था। और उस परफ्यूम की खुशबू से वो लोग पहचानने लगते हैं और एक बंदे के पास जाते हैं और उसकी हुडी चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसने अपनी ब्लैक हुडी को उल्टा करके वाइट कर लिया है। और असल में वही बंदा कल्प्रिट था। वो लोग उसे किक मार के ढेर कर देते हैं और किम दोहा सॉली को थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। तो वो बोलती है कि तुमने मास्क लगा रखा है, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नज़र नहीं आ रही, तो मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी। और वो वहाँ से चला जाता है। वो एक नए अपार्टमेंट में रहने के लिए चला गया है, मीडिया से बचने के लिए। और वो अपार्टमेंट उसके मैनेजर का है और अभी तक खाली पड़ा था। वहाँ पे लाइट चली जाती है और किम दोहा डरने लगता है और अपनी शैडो देख के वो नीचे गिर जाता है। और तब हमें पता चलता है कि वो सोल्ही का नया नेबर बन चुका है। और जब सुबह होती है, किम दोहा उठता है और अपनी बालकनी में जाके नीचे देखता है, तो उसे बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। और फिर हमें सॉल्ही नज़र आती है जो अपनी एक क्लाइंट के साथ में एक प्लॉट देखने जा रही है। और उसकी क्लाइंट उसे अपने साथ इसलिए लाई है ताकि वो पहचान सके कि जो उसे वो प्लॉट बेच रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं। और सॉल्ही पहचान लेती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो प्लॉट फॉरेस्ट जून के अंदर आता है और वो अपनी क्लाइंट के साथ फ्रॉड होने से बचा लेती है और उसकी क्लाइंट उससे बहुत खुश होकर उसे अपनी फ़ीस दे देती है। सॉल्ही गोल्ड बार्स कलेक्ट कर रही है क्योंकि उसे एक बिल्डिंग परचेज़ करनी है और ये उसकी ड्रीम है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसका 1 महीने का कार्ड बिल $12,000 आया है। और फिर हमें एक लेडी नज़र आती है जो कि एक डॉक्टर के पास बैठी हैं। और तभी सॉल्ही वहाँ पे आती है और वो उस डॉक्टर से बोलती है कि अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो इस लेडी से दूर चले जाओ, ये आपके साथ फ्रॉड कर लेगी। और वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। और वो लेडी शायद सॉल्ही की मॉम है और वो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे लूटती है। और सॉल्ही को इसी बात पे गुस्सा आता है। सॉल्ही गुस्सा होकर घर चली जाती है। और फिर हमें किम दोहा का मैनेजर नज़र आता है जिसके पास सायन जाती है और बोलती है कि किम दोहा मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहा। और वो उसे बोलता है कि किम दोहा तुम्हें डेट नहीं करना चाहता तो उसे भूल जाओ। फिर हमें किम दोहा नज़र आता है जो कि एक रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर रहा होता है। तभी उसकी एक फ़ैन उसके पास आती है और वो उसका चश्मा उतार के उसकी शक्ल देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो फटाक से दूसरा चश्मा पहन लेता है और वो शक्ल नहीं देख पाती। तभी उसके बैंड का मेंबर उसके पास आता है, वो उसका फ्रेंड होता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर हमें सॉल्ही नज़र आती है और आज उसकी फेवरेट फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है और वो मैच देखने बैठ जाती है। तभी किम दोहा को भी याद आता है कि आज उसकी फेवरेट टीम लिवरपूल का भी मैच है और वो भी मैच देखने बैठ जाता है। और वो दोनों अपने अपने लिए फ़ूड ऑर्डर करते हैं और वो बाहर आकर फ़ूड लेते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे से टकराते हैं। और सॉल्ही उससे बोलती है तुम तो वही हो जिसे मैंने बचाया था, तुम यहाँ पे कब रहने आ गए। और तब वो अंदर जाते हैं और अपने अपने फ़ूड को निकाल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के फ़ूड एक्सचेंज हो गए हैं। वो वापस बाहर आते हैं और किम दोहा फ़ूड एक्सचेंज करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे ऑर्डर के अंदर शायद वो लोग चीज़ बॉल्स देना भूल गए हैं, तो तुम मेरा ले सकती हो। और वो दोनों फिर से अंदर चले जाते हैं जहाँ पे वो सोचती है कि क्या उसने मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। लेकिन वो फटाफट खाने को खाने लगती है और दोनों फुटबॉल मैच का मज़ा लेने लगते हैं। दोनों की फेवरेट टीम्स का मैच एक दूसरे से ही हो रहा होता है और सॉली की टीम लास्ट में मैच को जीत जाती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो किम दोहा के घर से उसका सामान यहाँ पे पहुँच गया है और लिफ्ट के ज़रिए वो ऊपर पहुँचाया जा रहा है। तभी किम दोहा अपनी स्टाइलिश कार में आके बैठ जाता है और तभी वहाँ पे सॉली का ड्राइवर आता है और वो उस कार को पहचान लेता है। वो बोलता है कि ये कार तो
किम दोहा की है। वो किम दोहा का बहुत बड़ा फ़ैन है और वो कार के पास आके सेल्फ़ी लेने लगता है और तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसकी कार पे स्क्रैच आ जाते हैं और फिर वो कार से बाहर निकलता है और सॉल्ही और उसका ड्राइवर उससे सॉरी बोलते हैं तो वो बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। और सॉल्ही सोचती है कि ये तो सच बोल रहा है, इसे सच में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और फिर हमें किम दोहा का मैनेजर नज़र आता है और अचानक से उनके सामने किम दोहा का कॉम्पिटिटर वो भी एक सॉन्ग राइटर है जो कि किम दोहा से जलता है। वो उससे बोलता है कि मुझे किम दोहा से एक बार मिलवा दो, वरना मैं मीडिया में ये बात फैला दूंगा कि किम दोहा का सायोन के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर किम दोहा सुपरमार्केट में जाके शॉपिंग करता है और फिर घर आने पे उसे पता चलता है कि उसका मैनेजर उससे मिलने आया है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें उससे एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किम दोहा अपनी कार को अपने मैनेजर की कार के साथ स्वैप कर लेगा क्योंकि उसकी कार उस एरिया में ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है। और फिर सालही लिफ्ट के अंदर उससे मिलती है और बोलती है कि क्या तुमने उससे उधार लिया है जो वो तुम्हारी कार लेके चला गया है। तो किम दोहा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उसे कार दे रहा था क्योंकि मेरी कार यहाँ पे बहुत नज़रों में आ रही थी। और सालही को पता चलता है कि ये तो सच बोल रहा है। और फिर किम दोहा अपनी मॉम से मिलने जाता है जहाँ उसकी मॉम उसके लिए खाना लेके आई है। और फिर वो उससे पूछता है कि आप मेरे साथ ज़्यादा देर क्यों नहीं रुकती, क्या आपको लगता है कि मैं आपको भी मार डालूँगा? उसकी मॉम ये सुन के गुस्सा हो जाती हैं और कार से निकल के वापस चली जाती हैं। और फिर हमें एक गाड़ी नज़र आती है जिसके अंदर से निकलते हैं वही सॉन्ग राइटर जो कि किम दोहा से जलते हैं और वो सॉल्ही के पास आके उससे बोलते हैं कि मैं किम दोहा से मीटिंग करने वाला हूँ प्राइवेटली और तुम्हें छुप कर हम दोनों की बातें सुननी है और बताना है कि क्या वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और फिर हमें एक पुलिस चेज़ करती हुई नज़र आती है एक गुंडे को और वो उसे पकड़ लेती है। और फिर वहाँ पे पुलिस चीफ आते हैं जहाँ वो गुंडा उनसे बोलता है कि तुमने मेरी बहन को 5 सालों से नहीं ढूंढा है, वो 5 सालों से मिसिंग है। और वो एक गुंडा नहीं है बल्कि अपनी सिस्टर के लिए वरिड है। और पुलिस 5 सालों से उसकी बहन को ढूंढ नहीं पाई है, ना उसकी बॉडी को ढूंढ पाई है। वो उनसे कहता है कि एटलीस्ट मेरी सिस्टर की बॉडी को ही ढूंढ के ला दो। और फिर हमें नज़र आता है कि सालही उस सॉन्ग राइटर के पास अपने ड्राइवर के साथ पहुंच जाती है और वो उसे एक जगह पे छुपा देता है जहां से उसे उन दोनों की बातें सुननी है। तभी वहां पे किम दोहा भी चश्मा पहन के आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में किम दोहा हो। तो सॉल्ही को लगता है कि वो सच बोल रहा है और वो एक बार बटन क्लिक करती है और एक बार लाइट पीप होती है, मतलब कि वो सच बोल रहा है। फिर वो सॉन्ग राइटर किम दोहा से पूछता है कि सच सच बता दो, तुम सच में मेरे सॉन्ग्स की लाइंस को कॉपी करते हो ना। तो किम दोहा कहता है कि मैंने तो आपके सॉन्ग्स को कभी सुना भी नहीं है। और फिर से सॉल्ही को लगता है कि ये सच बोल रहा है और वो बटन क्लिक करती है और एक बार लाइट बीप होती है, मतलब कि वो सच में सच बोल रहा है। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम सायन को डेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं और वो फिर से एक बार सच बोल रहा है। अब वो सॉन्ग राइटर परेशान होने लगता है और वो बोलता है कि यार मुझे कुछ मसाला चाहिए लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा। वो गुस्से में आके किम दोहा के ऊपर कोक गिरा देता है और फोटो खींचने ही वाला होता है तभी किम दोहा उसे देख लेता है और उठ के वहाँ से जाने लगता है। किम दोहा वहाँ से बाहर निकलता है और सॉल्ही का ड्राइवर सोचता है कि कहीं ये किम दोहा तो नहीं है, लेकिन किम दोहा की कार तो अलग है। और फिर वो राइटर सॉल्ही से कहता है कि तुम सच में झूठ पकड़ भी सकती हो या नहीं। सॉल्ही वहाँ से बाहर आ जाती है और बोलती है मेरी फ़ीस पे कर देना। वो कार में बैठती है जहाँ उसके ड्राइवर को पता चलता है कि वो सच में किम दोहा से ही मिली थी। वो किम दोहा की गाड़ी का पीछा करता है और बोलता है कि मैं सिर्फ उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। सॉली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसी समय कार को रुकवाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें नौकरी पे इसीलिए रखा था कि तुम हमेशा सच बोलते हो, लेकिन तुम इस बार झूठ बोल रहे हो। और फिर वो कार को खुद ड्राइव करके घर आ जाती है जहाँ पे उसका नया नेबर उसे बाहर बैठा हुआ नज़र आता है। वो उसे चेक करती है तो उसे उसके शर्ट पे कोक धुली हुई नज़र आती है और वो सोचने लगती है कि क्या ये सच में किम दोहा तो नहीं है।
क्योंकि गाड़ी भी इसी के पास है और वो बता भी रहा था उस सॉन्ग राइटर को कि वो लिवरपूल फुटबॉल क्लब का फ़ैन है। वो उसका मास्क उतारती है और उसका चेहरा देख लेती है। तभी वो होश में आ जाता है और सॉली के हाथ को कस के पकड़ लेता है।